आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक मीडिया संवाद को करेंगे संबोधित। अपने क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित करने की रखेंगे आधारशिला। इस आयोजन में फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी, गेमिंग और एनिमेशन जैसे क्षेत्रों पर होगी चर्चा। आज लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं का करेंगे विमोचन। आनंदीबेन पटेल के जीवन और उनके अनुभवों पर आधारित है ये पुस्तक। समारोह में पुस्तक विमोचन के साथ साथ उनके योगदान पर भी होगी चर्चा। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। आज से एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए नए दिशा निर्देश लागू कर रहा है आरबीआई। अब ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से प्रति माह 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन और अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो शहरों में 3 जबकि गैर मेट्रो क्षेत्रों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे। मुफ्त सीमा पार करने पर हर ट्रांजैक्शन पर पहले के 21 रुपए की तुलना में अब लगेगा 23 रुपए का शुल्क। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और एटीएम नेटवर्क को पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल बनाने की दिशा में कदम। आज से महाराष्ट्र के लोनावला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का आयोजन। आयुष मंत्रालय आयोजित करेगा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। आयुष क्षेत्र की पहुंच, शिक्षा, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित होगा यह कार्यक्रम। सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करने की रणनीतियों पर होगी चर्चा। आज उत्तर प्रदेश में सपा का हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की तैयारी। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर अलीगढ़ में करणी सेना के हमले का करेंगे विरोध। सपा सांसद के काफिले पर टायर फेंके गए जिसमें गाड़ियां हुई थी क्षतिग्रस्त। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सरकार प्रायोजित और दलित विरोधी मानसिकता का बताया नतीजा। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना देने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधिकारियों को सौंपेंगे ज्ञापन। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज है करणी सेना। आज जारी होगा नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड। नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी होंगे एडमिट कार्ड। 4 मई को पेन पेपर मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए होगी ये परीक्षा। एडमिट कार्ड में होगी परीक्षा केंद्र, समय और दिशा निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी। 13 भाषाओं में होगी परीक्षा और इसमें 180 अनिवार्य प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो, पहचान पत्र लाना जरूरी। आरबीआई के निर्देश पर आज से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को करना होगा प्रवाह पोर्टल का इस्तेमाल। लाइसेंस, अनुमति और अन्य नियामक मंजूरी के लिए आवेदन जमा करने के लिए ये पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है प्रवाह का फुल फॉर्म। 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था ये पोर्टल। आवेदन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज करना है इसका मकसद। इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं 108 से ज्यादा फॉर्म। असाधारण मामलों में जो लोग पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाते वो सीधे आरबीआई के पास कर सकते हैं आवेदन, लेकिन इसे भी प्रवाह के जरिए किया जाएगा प्रोसेस। पोर्टल पर यूजर मैनुअल, FAQs और वीडियो ट्यूटोरियल भी हैं उपलब्ध। इस कदम से डिजिटल और कुशल नियामक प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है आरबीआई। देश भर में आज से जमानत प्रक्रिया पर बड़ा बदलाव होगा लागू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के आदेश से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार संदीप शर्मा ने जारी किया है नया प्रारूप। इसके तहत जमानत अर्जी में आवेदक को FIR नंबर, केस की धाराएं, पुलिस स्टेशन का नाम और जिला सहित पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना होगा अनिवार्य। इन जानकारियों के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी अर्जी। पहले सरकारी पक्ष प्रोसिक्यूशन पेश करता था आरोपी का रिकॉर्ड, लेकिन अब आरोपी या उसके वकील की होगी ये जिम्मेदारी। मुन्नेश बनाम मध्य प्रदेश केस पर आधारित है ये फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक द्वारा 8 आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने पर यह व्यवस्था लागू करने का दिया था निर्देश। आईपीएल 2025 का 50वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। प्लेऑफ की दौड़ में अहम स्थिति में होगी दोनों टीमें। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा सितारे करेंगे राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड ने बनाया था रिकॉर्ड तोड़ शतक। दूसरी ओर अपनी अनुभवी बल्लेबाजी और गेंदबाजी इकाई पर निर्भर रहेगी मुंबई इंडियंस की टीम। दोनों टीमों के प्रशंसकों के बीच उत्साह चरम पर।
आज उत्तर पश्चिम भारत विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना। इन क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और हल्की ओलावृष्टि होने की भी संभावना। वहीं पूर्वी और मध्य भारत जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों का अनुमान। दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में जारी रह सकती है प्री मानसून बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश की संभावना। तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण में 30 से 35 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए सावधानी बरतने की दी है सलाह।